रात के ठीक 2 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। रवि अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेला था। वो वही घर था जहां उसके दादा की रहस्यमयी मौत हुई थी। गांव के लोग आज भी उस घर के बारे में अजीब कहानियां बताते थे, लेकिन रवि इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि चौंक गया। इतनी कौन है रात डियर? को कौन हो सकता है? उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। बस ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और लाइट हल्की सी झिलमिलाने लगी। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और दरवाजा बंद कर दिया। घर पर लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रवि ने चैन की सांस ली और सफ़े पर बैठ गया। तभी ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। अब रवि डर गया था। वो जानता था कि ऊपर कोई नहीं है, फिर ये आवाज़ कैसे? उसने सोचा। हिम्मत जुटाकर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांस तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि दादा का पुराना कमरा खुला हुआ था, जबकि उसने उसे खुद बंद किया था। कमरे के अंदर अंधेरा था। रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर गया। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज अलग थी। दीवार पर टंगी दादा की फोटो गायब थी। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी उसे अपने पीछे किसी के भारी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वहाँ उसके दादा खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा सड़ा हुआ था। आंखें पूरी तरह काली और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। तू वापस आ गया, एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। दादा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। इस घर से कोई नहीं बचता, उन्होंने कहा। रवि चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन तभी दादा का हाथ उसकी गर्दन पर कस गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब घर के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा उससे सबके होश उड़ गए। रवि की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और दीवार पर दादा की फोटो वापस टंगी थी। लेकिन इस बार फोटो में दादा के साथ एक और चेहरा था, रवि का। तब से उस घर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं रात के 2 बजे आज भी वहाँ ठक ठक की आवाज़ आती है। तो ये था गाइस आज का डेंजरस हॉरर स्टोरी। अगर आपको भी ऐसा ही डेंजरस हॉरर स्टोरी देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।